हाय स्टूडेंट्स, आई एम तुषारा। आज मैंने नंबर सिस्टम के बारे में मीन्स मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लेकर आए हैं आपके सामने। हम लोग पहले शुरू करेंगे मतलब मैथ की बेस से शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट मीन्स नंबर सिस्टम हम लोग नंबर से ही पढ़ेंगे, मीन्स शुरू से पढ़ेंगे नंबर्स, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और नंबर्स को प्लेस वैल्यू और ये नंबर को पढ़ना कैसे हैं और नहीं तो ग्रुपिंग करते कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखे थे। बस सबसे पहले देखे नंबर सिस्टम। और एक नंबर हम लोग को कहते हैं तो कोई भी मीन्स सबसे पहले माना जाता है नंबर सिस्टम में हम लोग काउंटिंग नंबर्स में 1 से लेकर के 9 तक जो डिजिट यूज करता है इसको 1 डिजिट नंबर कहा जाता है। 1 to 9 1 to 9 है तो इसको 1 डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर कहते हैं। मतलब इसमें केवल एक ही डिजिट रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसको हम लोग 1 डिजिट नंबर कहेंगे। और इसी में भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 डिजिट नंबर में से सबसे छोटा नंबर 1, स्मॉलेस्ट 1 और लार्जेस्ट 9 होता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। इसके अनुसार फिर बाकी डिजिट का भी लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाया जाता है। तब 1 से लेकर के 9 तक 1 डिजिट नंबर कहा जाता है। और उसके बाद जो 10 से लेकर के 99 तक क्या कहते हैं हम लोग, इसको 2 डिजिट नंबर कहते हैं। तब उस जगह पर हम लोग को क्या कहेंगे, इसको 2 डिजिट नंबर कहेंगे। बट 10 से लेकर के 99 तक है तो 2 डिजिट नंबर हो गया है। और उसके बाद 100 से लेकर के यही इस तरह बढ़ाते रहेंगे। हम लोग का है स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट 1 डिजिट का है तो यही 1, और उसी के अनुसार 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 रहेगा और लार्जेस्ट नंबर 99 रहेगा। ठीक है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 और इसमें लार्जेस्ट नंबर 9 और सेकंड है तो 10, मतलब 2 डिजिट नंबर में। और इसमें है तो 99 और 3 डिजिट हो गया तो 999 और 4 डिजिट नंबर 1000। तब यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर 9999 हो जाए। इसको आप लोग इस तरह याद रखिएगा। 3 डिजिट मतलब ये एक नंबर में कोई भी 723, तब ये कितना डिजिट से बनाया है उसके अनुसार हम लोग इसको डिजिट की नंबर, मतलब ये 3 डिजिट है इसमें, इसलिए 3 डिजिट नंबर कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, डिजिट की नंबर। और इसमें ये कोई भी हमसे अचानक पूछेंगे 5 डिजिट का, मतलब एक डिजिट में ये 1 स्मॉलेस्ट नंबर 1 लार्जेस्ट 9, इसको याद रखिएगा। तो इसके अनुसार फिर हमें कितना भी डिजिट का पूछेगा तो एक साथ तो बोल सकते हैं। इसका एक कारण क्या है, जैसे 5 डिजिट नंबर की लार्जेस्ट 5 डिजिट पूछेगा तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तब लार्जेस्ट 5 डिजिट में कितना, 1 डिजिट में 19 था, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर में 29 है, 3 डिजिट में है तो 39 है, 4 डिजिट में है तो 49। तब 5 डिजिट नंबर पूछेगा तो सीधा 59, ये तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया है। और इस तरह डिजिट नहीं है कोई भी डिजिट का मीन्स 5 हो 6 हो 7 हो, कितना भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो यही बना सकते हैं। उस तरह स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो कितना डिजिट होगा, स्मॉलेस्ट में 5। देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट रहेगा। मतलब 1 को छोड़कर मीन्स 1 को छोड़कर बाकी 0 लगा करके हम लोग को 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाया जाता है। और 9 लगाकर फुल 9 बना के लार्जेस्ट डिजिट
बनाया जाता है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बच्चे हैं, नहीं तो जैसे नंबर्स को रीडिंग करने में थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तब रीडिंग करना मतलब बड़े नंबर मिलेगा तो लोग कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको कैसे पढ़ना है, जैसे हम लोग देखेंगे कैसे इसको नंबर को पढ़ना है। इंडियन नंबर सिस्टम पहले हम लोग देखते हैं। इसके लिए इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार एक एक नंबर को रीडिंग कैसे करेंगे, नहीं तो इसको ग्रुप कैसे बनाएगा, और उसके बाद उसकी अनुसार उसकी प्लेस वैल्यू भी बनता है। और ये रीडिंग करने के लिए सीख जाएगा तो आप लोग को प्लेस वैल्यू बनाने में आसान हो जाते हैं। देखिएगा एक नंबर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 87,345, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है, नहीं तो इसको कैसे ग्रुपिंग करेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार हम लोग ये राइट से लेफ्ट में कैलकुलेट करते हैं नंबर की डिजिट। तब इसमें 1 2 3 पहले वाले 3 डिजिट का पीछे एक कॉमा लगता है। पहले 3 डिजिट के पीछे कॉमा लग जाएगा, और उसके बाद 2 डिजिट के पीछे, अगर मान लीजिए यहाँ पे पीछे नंबर है तो यहाँ 5 है तो फिर नेक्स्ट हमें पीछे पहले 3 रहेगा, इसके बाद फिर 2 नंबर के बीच में कॉमा लगता है, मतलब 2 नंबर की ग्रुप बनता है। तो इसी ग्रुप को हम लोग इस ग्रुप का नाम, और इस तरह यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे है तो 2, अब 2 हो गया है, 2 हो गया तो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा 9। तब इसको ए नंबर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, ग्रुप का नाम क्या है, यही देखते हैं। और इसका हम लोग हिंदी में है तो इसको क्या 1 मतलब इकाई दुहाई, ऐसा ही इकाई दुहाई तिहाई, इसको इस तरह आप लोग पढ़ते हैं। देखिएगा इंग्लिश में हम लोग 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ इस तरह कहते हैं। तो इसमें ये 100 की ग्रुप हो जाते हैं। इसको हम लोग मतलब ये ग्रुप के नाम वंस की ग्रुप कहते हैं, लेकिन इसी ग्रुप का नाम लेकर के पढ़ेंगे 100s की, और इसको 1000 और ये लाख और ये करोड़। तब इतना है ये ग्रुप में हो जाएगा तो हमें आराम है पढ़ने के लिए। और देखेंगे ये ग्रुप में नंबर कितना, मतलब कौन सी नंबर लिखा गया है, 9 है तो 9 करोड़, इसमें 25 लाख, 1000 है तो 1000 में 87,000 और 345। तो इसको पढ़ने के लिए हमें आसान हो गया है। इस तरह हम लोग ग्रुप में लिखेगा तो 9 करोड़ 25 लाख 87,345 इस तरह कॉमा लगेगा नंबर के बीच में, पहले वाले 3 डिजिट के पीछे और इसके बाद 2 डिजिट के पीछे कॉमा लगता है। और एक ग्रुप का नाम मीन्स फर्स्ट ग्रुप 100 का हो गया है, और इसके बाद ये 1000 और ये लाख, ये करोड़। कितना करोड़ है, 9 करोड़। कितना लाख है, 25 लाख, और कितना 1000 हो गया, 87,000। तब देखिए इसको हम लोग को पढ़ने में आसान है। 9 करोड़ लाख 25 87,000, तो 9 करोड़ 27 लाख 87,345। आपको ये पढ़ने में इस तरह ग्रुपिंग करेगा तो, और लिखने के समय भी हम लोग नंबर लिखते हैं तो उस तरह ग्रुपिंग के अनुसार नंबर लिख कर सीखिए। हमें बड़े क्लास में आप लोग जाएगा तभी बहुत आराम हो जाएगा पढ़ने के लिए। ये नंबर हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स हमारे लिए अच्छा हो जाता है। और इस तरह ये नहीं तो क्या है, इतनी बड़े नंबर हो देखेगा तभी, अब तो पढ़ेंगे कैसे ये नंबर को, हमें ऐसे टेंशन हो जाता है। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा सिंपल तरीका है, हमें ये नंबर से हम लोग परिचित हो जाएंगे कैसे, इसकी ग्रुप और इसकी पोजीशन कहाँ है ये मालूम हो जाएगा, तो नंबर हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है।
अब इतना तो आप लोगों को समझ में आया है। इस तरह देखेगा तो इसका अब ये ग्रुप मालूम हो जाएगा तो नंबर की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए भी आसान हो जाता है। और इन नंबर को 2 प्रकार की वैल्यू हम लोग को कर सकते हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल देखिए इसका उस तरह दो तीन जो नंबर आप लोग बना कर देखिएगा। 35 करोड़ 60 कैसे नंबर मिल गया हमें। रीडिंग करेंगे कैसे, पहले हम लोग ग्रुप करेंगे 1 2 3 और इसके बाद 1 2 1 2 ग्रुपिंग किया है तो 1 2 3 4 ग्रुप है। 4 ग्रुप है तो हमें मालूम है किसमें शुरू करेगा। 1 2 3 4 ग्रुप है तो करोड़ में शुरू करता है। 3 ग्रुप है तो करोड़ में शुरू हो गया तो कितना करोड़ है 35 करोड़ और कितनी लाख 30 करोड़ के नेक्स्ट फिर लाख, इसके बाद 1000, इसके बाद फिर 100 होता है। तो सीधा सीधा बोलेंगे कितना करोड़ है 35 करोड़ 67 लाख 8, मतलब ये ग्रुप में कितना है, केवल हमको 08 है तो पढ़ना है हमें 8, तो इसलिए 8000 बोलेंगे। और इसके बाद 900 तो पढ़ना है 35 करोड़ 67 लाख 8900। इस तरह जो बीच में 0 आ जाएगा तो कैसे पढ़ना है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिएगा इसको देखिए ग्रुपिंग कैसे करेंगे 1 2 3 और इसके बाद 1, तो कितना ग्रुप है 1 2 3 4 ग्रुप है। 4 ग्रुप है तो करोड़ से शुरू करेंगे। कितना करोड़ है 1 करोड़ 76 लाख 7000। और इस जगह पर हम लोग देखेंगे ये 0 को यहाँ पे भी 0 कर दिया है, तब कैसे पढ़ेंगे 1 करोड़ 70 लाख 7009। इस पे 100 की पोजीशन पर 10 की पोजीशन पर नहीं है, तभी हम लोग सीधा जो नंबर है उसी को बोलेंगे। तो 1 करोड़ 70 लाख 7009। तो आपको आइडिया मिला है कि रीडिंग करेंगे कैसे, इतना तो आपको आइडिया मिल गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे बनाया जाता है, नहीं तो फेस वैल्यू, ये सब क्या है। नंबर को तो 2 प्रकार की वैल्यू होता है, फेस वैल्यू एंड देन नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब इसकी नाम से भी हमें मालूम हो जाता है, फेस मतलब चेहरा है। जो एक किसी भी व्यक्ति को हम लोग उनकी चेहरा देखकर के पहचाना जाता है, उस तरह एक एक नंबर की जो शक्ल है, नहीं तो नंबर की शेप है, उसके अनुसार हम लोग नंबर को पहचानते हैं। तो उसी को एक एक नंबर की जो पहचान है उसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये तो 9 है, तब इसकी फेस वैल्यू भी 9 बोला जाता है। तब ये 8 देखने में हमें 8 पहचानते हैं तो इसका प्लेस फेस वैल्यू 8। यहाँ 5 देखते, एक अक्षर देखते हैं तो ये कितना है हम लोग को बताते हैं, उसी को फेस वैल्यू बोला जाता है। मतलब एक नंबर की जो फिगर है उसी को हम लोग पहचानते हैं तो उसी को इसकी फेस वैल्यू कहा जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं प्लेस वैल्यू मीन्स क्या है। प्लेस वैल्यू मीन्स पोजीशन। प्लेस माने जगह, पोजीशन, एक नंबर की पोजीशन कहाँ है उसी को इसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं। एक नंबर की पोजीशन मीन्स हम लोग यहाँ पे इसकी टेबल बताया है तो इसी को इसकी पोजीशन कहा जाता है। देखिएगा इस पे ग्रुपिंग किए थे और नहीं तो इसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में सेपरेट किया है और उसी ग्रुप का वैल्यू है। नहीं तो ये ग्रुप में
इस नंबर की पोजीशन कौन सा है उसको उसी की प्लेस वैल्यू कहा जाता है। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिएगा 8। ये 8 की पोजीशन क्या है? 80,000 की ग्रुप में है, ये 1000 है, ये 10,000 है। तब 8 कौन सी 1000 की ग्रुप में है? 10,000। तब इसकी वैल्यू 8 into 10,000 is equal to 80,000। तब 8 का प्लेस वैल्यू 80,000 है। सच में ये 8 क्या है? फेस वैल्यू है और ये पोजीशन है। अब तो फेस वैल्यू इंटू पोजीशन इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू मिलेगा। नहीं, ये प्लेस वैल्यू एक एक नंबर का, जैसे 5 का है तो लाख की पोजीशन, इसकी फेस वैल्यू 5, ये कौन सी पोजीशन है? 1 लाख इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। तब इसकी प्लेस वैल्यू हमें बता सकते हैं 5 लाख। इस तरह एक एक नंबर को निकाल कर देखिए। 5 ये 5 इंटू 1 की पोजीशन है, इसलिए इसका वैल्यू होगा 5। 4 इंटू 10 की पोजीशन पर है, इसलिए 40। 3 इंटू 100 की पोजीशन पर, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 300। और नेक्स्ट 7 इंटू ये 7 10,000 की ग्रुप में है। 1000 की ग्रुप में है तो फर्स्ट है तो ये 1000, ये है तो 10,000, इसलिए 1000 इज इक्वल टू 7,000। यही प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे सिंपल मेथड है। मीन्स कौन सी ग्रुप में है देखते हैं, ये ग्रुप में इसकी पोजीशन कहाँ है और इसी को बताया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस तरह ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हमें शॉर्टकट में इसके मेथड फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल, ये भी लास्ट में ये भी लिख लेंगे। 2 है तो 2 इंटू 10 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। और 9 है तो 9 इंटू 1 करोड़ इसी के टू 9 करोड़। ये इसकी प्लेस वैल्यू होता है। लेकिन इस तरह हमको पूरा ये लिख कर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। देखिएगा हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालने के सिंपल में, मतलब इसमें कोई भी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है, इसमें का 5 की मीन्स 9 करोड़ 25 लाख 87,345 में, सॉरी ये 2 का प्लेस वैल्यू कितना है? 2 का प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा 2 लिखेंगे और इसके बाद 2 के सामने कितनी नंबर है? 1 2 3, मतलब 2 के बाद ये 2 के आगे 2 लिखा है तो 2 के इस साइड में राइट साइड में कितने नंबर है गिन के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तब इसकी वैल्यू कितना है, प्लेस वैल्यू हमें मिलेगा। मैंने से 2 लिख दिए और इसके बाद आगे कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 0 लगाएंगे। देखिए यहाँ पे यही मिला है कि नहीं, दोनों एक ही मिला है ना। देखिए 20 लाख, यहाँ पे भी 20 लाख हमको मिला था, उस तरह यहाँ पे भी 20 लाख मिला है। तो यही प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जो नंबर दिया है उसमें से कौन सा डिजिट का पूछेंगे वही डिजिट को लिखेंगे। अगर 8 है तो 8 लिखेंगे और 8 के आगे कितना डिजिट है? 1 2 3 4 डिजिट है। 4 डिजिट है तो 4 0 लगाएंगे। हमारी काम हो गया है।
देखिए 80,000, यहाँ पे हमें 80,000 मिला है ना। यही सिंपल तरीका होता है प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। अभी आप लोग को समझ में आया होगा, देखिएगा वीडियो अच्छे से देखिए। ये कोई भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है तो हमने पहले बता दिया है कि प्लेस वैल्यू मतलब क्या है, इनकी पोजीशन और इसकी ग्रुप कौन सा है यही बताते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब ये कौन सी पोजीशन पर है वही इसका प्लेस वैल्यू होता है। और नेक्स्ट इस पे हम लोग बोला था प्लेस वैल्यू निकालने का आसान तरीका। ये आसान तरीके मतलब जो डिजिट को, जो नंबर में कौन सा डिजिट पूछेंगे उसी डिजिट को लिख करके उसकी आगे मतलब राइट साइड में कितना डिजिट है देखेंगे और उसके अनुसार 0 लगा दिए। 0 लगा देगा तो उसकी प्लेस वैल्यू आराम से मिलेगा। हमें इस तरह पूरा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग देखे हैं। इंडियन सिस्टम में नंबर को हम लोगों को कैसे ग्रुपिंग करना है और एक ग्रुप को कैसे पढ़ना है, मतलब एक ग्रुप का नाम क्या है और इसके अनुसार प्लेस वैल्यू कैसे, इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है और प्लेस वैल्यू निकालने का ये सिंपल तरीका भी हम लोग बताए हैं। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आप लोग सोचेंगे हम लोग ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ने का जरूरी क्या है। आज के ज़माने में पेपर में देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, कोई भी अखड़ा के बारे में मतलब कोई भी कैलकुलेशंस है, जो अमाउंट है, ये सब आज पेपर में हो, न्यूज़ में हो, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बताया जाता है। आप लोग सुनता होगा हमारा इंडिया की पॉपुलेशन बताते हैं, नहीं तो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और उस तरह हमारी बजट, इंडिया गवर्नमेंट है अपनी बजट बनाते हैं, ये सब मिलियन है नहीं तो बिलियन है, ये सब की कहते हैं। ये तो कौन सा सिस्टम है आप लोगों को मालूम होगा, देखना पड़ेगा। देखिए कैसे बिलियन मतलब क्या है, मिलियन मतलब क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इसको कहा जाता है और ये मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। और इंडियन नंबर सिस्टम मीन्स हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है। और इंडिया की नंबर सिस्टम की एक विशेषता भी है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया से ही ये डिजिट नंबर्स गिनने का सिस्टम, मतलब इंडिया से अरब में गए हैं, फिर अरब से यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा है, वहाँ से पूरे वर्ल्ड में आज फेमस हो गया है। और हमारे इंडिया के एक बहुत इम्पोर्टेंट कहानी भी है, यही जीरो की आविष्कार हमारे इंडिया में हुआ था। जीरो की आविष्कार इंडिया में हुआ था। और इंडियन नंबर सिस्टम को हम लोग कहते हैं, ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स दशमलव डेसिमल में बेस करके बनाया है इंडियन नंबर सिस्टम में ये नंबर्स। और नेक्स्ट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे नंबर्स लगाते हैं, ग्रुप लगाते हैं, ये देखिए। एक नंबर है तो इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार है तो हम लोग क्या किया है, पहले 3 नंबर के पीछे फिर 2 नंबर की दो डिजिट के पीछे कॉमा लगाए हैं। ये इंडियन सिस्टम है। पहले ग्रुप में 3 डिजिट रहेगा, फिर बाकी पीछे वाले ग्रुप में अब 2 डिजिट रहेगा। लास्ट बचेगा तो 1 डिजिट नहीं तो 2 डिजिट हो सकता है तो कोई भी करें। और लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार, ये तो इंडियन सिस्टम है, हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार कैसे है। ये सेम डिजिट को 7 6 3 4 8 9 5 4 ये नंबर है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार पहले हम लोग कॉमा लगा दिए हैं 3 डिजिट के पीछे, ये गई 3 डिजिट होगा। मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम 3 डिजिट का ग्रुप होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पहला भी 3, फिर इसके बाद भी 3, अब जो 3 नंबर का ग्रुप होता है इसी को हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार और इस पे 4 तब क्या होगा, यहाँ 3 ग्रुप, यहाँ पे भी 3 डिजिट का ग्रुप, यहाँ पे भी 3 डिजिट का ग्रुप और फिर बचा है। और ये ग्रुप का नाम क्या है, यहाँ पे भी इस तरह हम लोग 100 लगाकर बोला जाता है। वंस का ग्रुप कहते हैं, लेकिन
100 लगा करके कहते हैं तो 100 लिख देंगे, और इसके बाद इसको थाउजेंड्स, और इसका इसी ग्रुप को मिलियन कहा जाता है, और इस ग्रुप को बिलियन। अब इस तरह 3 डिजिट का बीच से फिर रहेगा तो ट्रिलियन बोला जाता है। तब इतना हम लोग देखेगा, ज़्यादा नहीं, बिलियन, मिलियन, थाउजेंड, 100। तब ये नंबर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार ये नंबर को कैसे रीड करना है। एक एक ग्रुप में कितना डिजिट हो उसको पूरा पढ़ेंगे, और उसके बाद ग्रुप का नाम लगाएंगे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 बिलियन, और यहाँ पूरा 476 मिलियन, 476 मिलियन, 348,954। तब इस नंबर को पढ़ना है 3 बिलियन 476 मिलियन 348,954। अभी इतना आप लोग याद रखना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार 3 डिजिट का ग्रुप होता है, और एक एक ये दोनों पहले वाला ग्रुप और सेकंड वाला ग्रुप का नाम इंडियन सिस्टम में भी एक ही होता है, लेकिन ग्रुप का डिजिट में फर्क होता है। लेकिन यहाँ 3 डिजिट है, इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार यहाँ 2 डिजिट रहेगा, इसलिए इसको सीधा 48 मीन्स इस तरह रहता है। तो सीधा इसको ये 100 और ये 1000, ये लाख, ये करोड़। तब इसमें हम लोग को 48,000 बोला था, लेकिन यहाँ इस ग्रुप में क्या है 348 ग्रुप। तब इसको हम लोग को पढ़ेंगे 348,000 कहना है, और इस पे 63 लाख बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे 476 मिलियन है, 476 मिलियन। तब इतना आप लोग याद रखिएगा, ये बिलियन मिलियन क्या है, और इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार 1 मिलियन मतलब कितना हो गया है, 10 लाख हो गया है, और इस तरह ये। लेकिन हम लोग ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अनुसार इतना याद करिएगा, मतलब इतना समझिएगा, एक नंबर को पहले वाला 3 डिजिट, फिर नेक्स्ट वाला भी 3 डिजिट, जैसे 3 डिजिट का ग्रुप बनाना है, कॉमा लगाना है। लेकिन इंडियन सिस्टम में है तो केवल पहले वाले 3 रहेगा, बाकी 2 रहेगा। ये दोनों में एक साथ बता रहा है तो इसका दोनों की डिफरेंस क्या है आपको समझने के लिए। और इसके बाद ये डिजिट को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ग्रुप में कितना लिखा है, उसके बाद ग्रुप का नेम लगा देंगे। 3 बिलियन 476 मिलियन 348,954। और इसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू कैसे है, इसका भी सेम प्लेस वैल्यू हम लोग लिखे। तो प्लेस वैल्यू लिखना है तो यही तरीका है, लेकिन रीडिंग करने के समय उसी पर ध्यान देना है। और इस पे 6 लिख दिए, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इसकी प्लेस वैल्यू यही है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, 6 मिलियन इसको पढ़ना है 6 मिलियन, और ये 6 का प्लेस वैल्यू 6 मिलियन, और यहाँ पे है तो 7 लिख दिए, और इसके बाद आगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सिंपल में हमें इसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्रुप दिया है कितना मिलियन है, ये 70 मिलियन इसका प्लेस वैल्यू है। और एक एक डिजिट का भी इस तरह, इसका 4 50 900 8,000 40,000 300,000 इसको पढ़ना है हमें, 300,000 बोलना है। देखिए कैसे लिखेंगे, 300,000। तो इसको पढ़ना है 300,000 पढ़ना है। यही
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की आइडिया आपको समझ में आया होगा और इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकाले हैं इसको भी आपको आइडिया समझ में आया होगा। देखिएगा, एक और नंबर लिखेंगे। यहाँ पे एक नंबर है, इसको हम लोग ग्रुपिंग करेगा तो इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार 4,538,695 और इसमें 25 होता है। फाइंड द 25 ऑफ मीन्स फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 25। ये दोनों 5 की प्लेस वैल्यू निकालना है। इसका प्लेस वैल्यू तो ऑलरेडी 5, इसका है तो 5 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे कैसे? 500,000। एक 5 का वैल्यू 5 और दूसरा 5 का वैल्यू 500,000 है। अब आपको आइडिया मिला है ना प्लेस वैल्यूज कैसे करेंगे और इसको रीडिंग करना कैसे, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आज हम लोग देखें नंबर सिस्टम क्या है और 2 प्रकार की नंबर सिस्टम के बारे में देखें, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और ये दोनों में डिजिट को कैसे रीड करना है, कैसे कोमा लगाना है और इसको ग्रुपिंग कैसे किया जाता है, एक एक ग्रुप का नाम क्या है, इतना आप लोग अच्छे से समझ लेगा तो ये आगे मैथ पढ़ने में आसान हो जाता है। मतलब नंबर के पीछे सामने हम लोग डरेंगे नहीं, कोई भी कितना बड़ी डिजिट देखेगा तो आसान से हमें पढ़ सकते हैं। और आज हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थैंक यू।